चाहती हूँ हामी और वफादार रहूंगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज, अपोजिशन अरकान के शेम शेम के नारे। उमर अयूब कहते हैं अरकान का हल्फ गलत है। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ उठाने से रोक रखा है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं हो सके वो कैसे चल सकेगा। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी तौहीन अदालत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा अदालती हुक्म में लिखा है स्पीकर हल्फ नहीं लेंगे। पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। सियासी मामलात अंदरूनी हैं, उनमें मुदाखलत नहीं करते। IMF ने बानी PTI के खत पर एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान स्टे पेरिस का कहना है कि IMF को 28 फरवरी को PTI के तर्जुमान की जानिब से एक खत मौसूल हुआ जो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के साथ फंड की शमूलियत से मुतालिक था। इदारा जाती मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। उधर IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर भी रजामंद। तर्जुमान IMF का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुशावरत करेंगे। सिर्फ PIA का जो नुकसान है वो 825 अरब रुपए है। हर साल जो सरकारी इदारे मिलकर जो नुकसानात करते हैं वो कई सौ अरब रुपए है। हर साल बिजली की चोरी 500-600 अरब रुपए है। वो आम आदमी तो नहीं करता, वो तो बेचारा पता नहीं किस मुश्किल से बिल देता है और उसकी बददुआएं आसमान को पहुंचती हैं। मुल्क कर्जों की दलदल में धंस चुका है। विफाक की तनख्वाहें हम उधार से देते हैं। कोई चाय का कप भी पीता है तो वो भी उधार से पीना पड़ता है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी। वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों और बड़े बड़े फैसले करें। कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफियां हैं। इसका फायदा आम आदमी को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब, बोले हमें दिन रात मेहनत करनी है। जातियात से हटकर पसंद और नापसंद को दफन करना होगा। आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अशरकज़ई का इलेक्शन कमीशन से सदर का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। खत में लिखा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामला पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। ऐसे में सदारती इंतखाब का इनेकाद आइनी तौर पर नामुमकिन है। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने के बगैर सदारती इंतखाब गैर कानूनी और गैर आइनी होगा। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मखसूस सियासी जमात की जहनीत ने मुआशरे में तकसीम पैदा की। हमें बहरानों से निकलना है, मुआशरे में तकसीम के मसले को हल करना है। दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल का डट कर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मरियम नवाज के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले बहरान से निमटने के लिए विफाक में हकीकी अवामी नुमाइंदे की जरूरत है। मरियम नवाज ने कहा बिलावल भुट्टो वोट मांगने ना भी आते तो नून लीग आसिफ अली जरदारी को वोट देती। सियासतदानों की आपस की लड़ाई से अवाम मायूस हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े आगे चले तो गरीब को रोटी भी नहीं मिल पाएगी। गुज़श्ता 5 साल ऐवान सदर में आइन शिकनी की गई। लाहौर के गवर्नर हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी की मरियम नवाज से मुलाकात, सदर के इलेक्शन के हवाले से मुशावरत। सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इलेक्शन में ना गिना जाए। फैसले तक मखसूस नशिस्तों के वोट शुमार ना किए जाए। सिंध हाई कोर्ट की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर ऑब्जर्वेशन। इलेक्शन कमीशन MQM और पीपल्स पार्टी से 28 मार्च को जवाब तलब। उधर लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर एतराज़ की समाअत। अदालत ने एतराज़ खत्म कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक जुडिशल साइट पर जायजा लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से 13 मार्च तक जवाब तलब। पंजाब असम्बली के लिए इजलास में आज फिर शोर शराबा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान भी शामिल। स्पीकर ने हल्फ लिया। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, नारे लगाए। राना आफ्ताब कहते हैं आज का इजलास गैर जमहूरी और गैर कानूनी था। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। ये हमारी सीटें हैं जो हमें दी जानी चाहिए।
हमारे साथ इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा। स्पीकर से कहा कि लगता है आपका सारा जोर ऑपोजिशन पर ही चलता है। स्पीकर ने कहा कि जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है, केस अभी भी अदालत में है। इस्लामाबाद में औरत मार्च मुंतजमीन और पुलिस अहलकार आमने सामने। खवातीन ने खारदार तारें हटा दी। धक्कम पेल में 3 खवातीन नीचे गिर गई। पुलिस ने खवातीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। दोबारा तारे लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। फरजान अबारी का कहना है कि हम इन खारदार तारों को तोड़कर अब डी चौक पहुंचेंगे। अगर किसी पुलिस वाले ने हमें हाथ लगाया तो सब पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का पर्चा कटवाएंगे। मैं 67 साल की हो गई हूँ। मुझ समेत किसी को भी कुछ होता है तो मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार। खवातीन हमारी आबादी का they constitute 48.3% Pakistan's total population. This is huge number. हमें तरक्की करना है तो खातून के लिए हर शोबे में भरपूर वसाइल पैदा करना होंगे। खातून को बाइख्तियार बनाएंगे। खातून के खिलाफ तशद्दुद से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मॉनिटरिंग सेल कायम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने वीमेन डे पर तकरीब से खिताब में कहा, खातून को हिरासा करना रेड लाइन है। महफूज और साजगार माहौल फराहम करना मेरा अज़म है। खातून के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे। हर शहर की यूनिवर्सिटी में खातून का अलग ब्लॉक बनाया जाएगा। कोई लड़की डॉक्टर, इंजीनियर, IT एक्सपर्ट्स या किसी भी मैदान में कुछ बनना चाहती है तो वो बेधड़क मैदान अमल में आए। कोई खातून अपना कारोबार शुरू करना चाहती है तो उसे सूद से पाक कर्ज देंगे। थानों में विमेन डेस्क बनाया जाएंगे। जो एहसन इकदाम है, मैंने IG से कहा है कि मुझे पुलिस की वर्दी सिलवा कर दे, वो पहनकर दौरा करना चाहती है। डेज हर दिन जो है वो खवातीन का दिन होता है। मेरी रेड लाइन है कि खवातीन को हरासा करना, हैरेसमेंट रेड लाइन है। और उसके अलावा कहीं पर अगर किसी खातून से कोई ज्यादती होती है वो भी मेरी रेड लाइन है। आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई, मुल्क का नया सदर कौन बनेगा? सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग कल सेनेट, कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज 696 वोटों पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली में 1 वोट की बुनियाद पर 336, सेनेट में 200 वोट, 4 सूबाई असम्बली में 65 इलेक्टोरल वोट होंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल महमूद खान अचकजई की हिमायत कर रही है। MQM की हिमायत मिलने के बाद आसिफ जरदारी जीत के लिए अच्छी पोजीशन में आ गए। 696 में से आसिफ अली जरदारी को 400 के करीब वोट मिलने का इम्कान। अगर एक एज ए सेनेट हमारे पास इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि हम एक अपने फेलो सेनेटर को प्रेसिडेंट के पाकिस्तान के वोट के लिए ना बुला सकें, तो देन इट विल बी अ शेमफुल एक्ट आई थिंक फॉर द एंटायर सेनेट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की रूलिंग पर सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर को कल सदारती इलेक्शन के लिए ऐवान बाला में लाया जाएगा। सेनेटर अली जफर ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला उठाया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना है कि PTI को मखसूस नशिस्तें देने का यह मुतालबा ठीक है। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मखसूस नशिस्तें PTI का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौर में नवाज शरीफ सियासी कैदी थे, उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया। अब भी मुतालबा करता हूं कि बानी PTI को रिहा किया जाए। We should have a new beginning और उसमें सबको शामिल करें और उसमें जो PTI की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। सेनेटर एजाज चौधरी को दिल की तकलीफ, PIC में मुआयना कराया गया। एजाज चौधरी का कहना है जेल में 10 महीने हो चुके हैं। सेनेटर होने की हैसियत से हर इजलास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम कल सदारती इलेक्शन में तो वोट डाल सकूंगा। जो मैंडेट 8 फरवरी को मिला उसे पार्लियामान में दुरुस्त तरीके से नजर भी आना चाहिए। जरदारी और शहबाज शरीफ की सूरत में पापा और चाचा की हुकूमत बन गई है। हम 10 महीने से अदालत के सामने पेश हो रहे हैं। हमारे साथ अब इंसाफ होना चाहिए।
मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर 5 इल्जामात साबित। मुज़ाहिर अली अकबर में लालच ना होने का नहीं कहा जा सकता। ओहदे की मुद्दत के दौरान मुज़ाहिर नकवी काबिल रिसाई भी थे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की तफसीली राय सामने आ गई। काउंसिल ने करार दिया कि मुज़ाहिर नकवी दफ्तरी और ज़ाती अमूर में गैर मुनासिब रहे, जो कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। इनके इक़दामात ज़ाती मफाद की तरफ माइल कर रहे थे। चौधरी शहबाज केस में मुज़ाहिर नकवी ने जानते बूझते बच्चों को जायदाद से महरूम किया। ओहदे के दौरान कीमती तोहफे वसूल किए जिनकी वजाहत नहीं। काउंसिल ने करार दिया कि मिसकंडक्ट के मुर्तकिब मुज़ाहिर नकवी के साथ जज का लफ्ज इस्तेमाल न किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डिरेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। जस्टिस एजाजुल अहसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। हमने उनके बाद दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाया और रात 12 बजे फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जस्टिस सरदार तारिक मसूद के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने के हकदार थे। उन्हें चीफ जस्टिस ना बनाकर सूबे का नुकसान हुआ, मगर फायदा सुप्रीम कोर्ट को हुआ क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में आते। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। आइन में हाकमियत अल्लाह ताला की है। हम एक इस्लामी मुआशरे में रह रहे हैं। इस्लाम में ख़वातीन को बहुत अहमियत दी गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के ज़िले आफरान का दौरा। सिक्योरिटी, सूबे की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और ज़राअत के लिए की जाने वाली कोशिशों पर ब्रीफिंग। 14 की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराजे अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज आफरान का इफ्तिताह कर दिया। असातिज़ा और तलबा से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज बलोचिस्तान की तरक्की और इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेती रहेगी। बलोचिस्तान की कामयाबी ही पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तानी अवाम को बलोचिस्तान के इन बहादुर लोगों पर फख्र है जो तमाम मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अहम फैसला। साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सेनेटर के लिए हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। विफाक में अहम जिम्मेदारी मिलने का भी इम्कान। राना महमूद अल हसन पीपल्स पार्टी के पंजाब से सेनेटर के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में पाकिस्तानी ख़वातीन का अहम किरदार। ख़वातीन को सिविल्स, इंजीनियरिंग, ऑर्डिनेंस, एजुकेशन और एडमिन समेत कई शोबों में कारकर्दगी दिखा रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इस्लामी दुनिया की पहली खातून सर्जन जनरल बनी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा फारूक पहली पाकिस्तानी खातून फाइटर पायलट थी। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम अख्तियार शहीद को फ़र्ज शनासी के एजाज़ में तमगा वसालत के एजाज़ से नवाजा गया। पाकिस्तानी खातून अक़वाम मुत्तहिदा छतरी तले अमन मिशन का हिस्सा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नए सदर के हलफ उठाते ही सुबुकदोश हो जाएंगे। आरिफ अलवी ने सितंबर 2018 में सदर पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठाया था। उनके ओहदे की 5 साल आईनी मुद्दत गुज़िश्ता साल सितंबर में मुकम्मल हो चुकी थी। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होने की वजह से 6 महीने से ज़ायद ओहदा सदारत पर बिराजमान रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का निगरान काबीना के तमाम फैसलों पर नजरसानी का ऐलान। कहते हैं निगरान हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसका उसे इख्तियार ना हो। पिछली हुकूमत के कामों को भी निगरान काबीना नहीं छेड़ सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी स्कीमें रोक दी थी, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था। कल आसिफ जरदारी वाज़े अक्सरियत से सदर मुंतखब हो जाएंगे। इतवार को नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। उसके बाद सिंध और बलोचिस्तान की काबीना भी बन जाएगी। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय आना बिलावल भुट्टो की कामयाबी है। जुल्फ़िकार भुट्टो को सिविल अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम साबिक वज़राए आला को मिलने वाली मराद खत्म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है मुल्क में बादशाहत का निज़ाम था, हमने उसका खात्मा कर दिया। साबिक वज़राए आला को मराद बंद कर दी हैं। अगर कोई बादशाहत करना चाहता है तो अपने पैसे से करे। जब तक कुर्सी पर बैठा हूँ सूबे के आवाम के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। अच्छी बात है कि विफाक मेरी मूंछों से डरे। विफाक से अपना हक आजिज़ी के साथ मांग रहे हैं। हक ना मिला तो दूसरे रास्ते भी इस्तेमाल करेंगे। हर हाल में पहले आजिज़ी के साथ सूबे के लिए जंग लड़ता रहूंगा। विफाक से सियासी और नजरियाती इख्तलाफ रहेगा मगर
वर्किंग रिलेशन रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से रॉयल्टी के पैसों से बिजली और गैस में सब्सिडी का मुतालबा। सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कहा, विफाक के जिम्मे 1510 अरब रुपए बकाया है, किसी से कोई फेवर नहीं मांग रहे, अपने पैसों से सब्सिडी का कह रहे हैं।